जैसे ही रात उतरती, शहर का एक हिस्सा ऐसा था जहां लोग अनजाने में भी जाने से बचते थे। दक्षिणी छोर का पुराना बस स्टैंड। बरसों पहले वो शहर की धड़कन हुआ करता था। अब वहां जंग लगी बेंचें थीं, टूटी छत और अध जले पोस्टर। बसें बंद हो चुकी थीं, लेकिन जगह बंद नहीं हुई थी। लोग कहते थे, कुछ जगहें खाली नहीं होती, वहां बस चीजें बदल जाती हैं। बस स्टैंड के पीछे एक पुराना पीपल था। उसकी जड़ें बाहर निकली थीं, जैसे जमीन को कसकर पकड़ रखा हो। उसी पेड़ के नीचे हर रात एक ठेला लगता था। कोई नहीं देखता था कि वो ठेला कैसे आता है, कोई नहीं देखता था कि वो कैसे जाता है। बस रात 8:30 के बाद वो वहां होता था। ठेले वाला जो सवाल नहीं पूछता था। ठेले पर एक तख्ती टंगी रहती थी, तांत्रिक स्पेशल मंचूरियन। अक्षर टेढ़े थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में नहीं बल्कि किसी और हालत में लिखे हों। ठेले के पीछे खड़ा आदमी साधारण नहीं लगता था। उसके बाल लंबे और बिखरे थे, माथे पर काला टीका, आंखों के नीचे गहरे घेरे, गले में कई धागे, हड्डी जैसे दिखने वाले ताबीज और हाथों में राख लगी रहती। वो ग्राहकों से ज्यादा बात नहीं करता था, बस एक सवाल पूछता, भूख कैसी है? जो ज्यादा कह देता उसे वो खुद प्लेट भर कर देता, जो बस ऐसे ही कहता उसे कम। रमेश रोज ऑटो चलाता था। उसकी जिंदगी सीधी थी, लेकिन आसान नहीं। पत्नी बीमार रहती थी, बेटा पढ़ाई में कमजोर था और कमाई कभी पूरी नहीं पड़ती थी। उस रात सवारी नहीं मिली, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तभी उसे खुशबू आई, मंचूरियन की। लेकिन उसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे अपनी मां की रसोई तक ले गया। वो अपने आप ठेले के सामने जा खड़ा हुआ। एक प्लेट, उसने कहा। तांत्रिक ने उसे देखा। उसकी आंखें रमेश पर कुछ देर ठहरी। तेल में मंचूरियन उतरे, आवाज आई। पहला कौर रमेश के गले में अटक गया। दूसरे कौर पर उसकी आंखें नम हो गईं। बहुत दिन बाद अच्छा लगा, वो बुदबुदाया। तांत्रिक मुस्कुराया नहीं, उसने बस कहा, कल फिर आना। रमेश अगली शाम फिर आया। उसके बाद भी धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। अब सिर्फ रमेश नहीं था, एक कॉलेज की लड़की जो हर समय फोन में डूबी रहती थी, एक अधेड़ दुकानदार जिसकी दुकान बंद होने वाली थी, एक युवक जो हर रात शराब पीकर रोता था। सब बस स्टैंड पहुंचने लगे। कोई किसी से बात नहीं करता, सब मंचूरियन खाते और देर तक वहीं बैठे रहते, और ठेले वाला सबको देखता रहता। एक हफ्ते बाद लोगों ने फर्क देखना शुरू किया। रमेश की पत्नी बोली, तुम रात में बड़बड़ाने लगे हो। सबके सपनों में एक ही जगह आने लगी, वही पीपल का पेड़, वही ठेला, वही आवाज। उस आदमी का नाम कभी कालधर था। उसने कम उम्र में ही विद्या सीख ली, लेकिन उसने एक गलती की। उसने संयम को कमजोरी समझा। उसने मंत्रों को मसालों में बांधा, आसक्ति को स्वाद में मिलाया और भोजन को जाल बना दिया। शारदा देवी पहले बहुत शांत थीं, लेकिन अब वो बदलने लगी थीं। रात को उठकर कहती, आज नहीं गए, बुलावा आएगा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन वहां एक खिंचाव भी था। शारदा देवी चुपचाप घर से निकली, न चप्पलों की आवाज, न किसी को देखने की जल्दी, जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो। राहुल दूर दूर से चलता रहा। राहुल ने पहली बार अपनी मां का पीछा किया। बस स्टैंड के पास पहुंचते ही हवा बदल गई। वहां एक अजीब सी ठंड थी, जबकि शहर के बाकी हिस्से में गर्मी थी। पीपल के नीचे वही ठेला था। लालटेन की रोशनी में उसकी मां की परछाई लंबी हो गई थी। भूख कैसी है? तांत्रिक की आवाज आई। आज बहुत, मां ने कहा। राहुल का दिल बैठ गया। राहुल ने छुप कर देखा। तांत्रिक मंचूरियन डालते समय कुछ बुदबुदा रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। कढ़ाई के पास रखे नींबू और काले धागे अपने आप हिलने लगे। मां ने जैसे ही पहला कौर खाया, उनकी आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराई, जो राहुल ने महीनों से नहीं देखी थी। लेकिन वो मुस्कान अपनी नहीं लग रही थी। रमेश का ऑटो बस स्टैंड के पास खड़ा मिला, खाली। पुलिस ने कहा, खुद चले गए होंगे, लेकिन राहुल जानता था, कोई उन्हें बुला रहा था। डर कर राहुल अपनी मां को लेकर गांव पहुंचा। पंडित हरिनारायण ने शारदा देवी की आंखों में देखा और तुरंत समझ गए, बंधन लग चुका है। उन्होंने कहा, क्या वो ठीक हो जाएंगी? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने गंगाजल की एक बूंद उनकी हथेली पर डाली। शारदा देवी ने आंखें खोलकर कहा, आज जाना है,
उसने बुलाया है। हरि नारायण जी ने आंखें बंद कर लीं। अब देर नहीं करनी होगी। उस रात दीपक की रोशनी में बुजुर्ग ने राहुल को सब बताया। कुछ तांत्रिक भोजन को माध्यम बनाते हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि भूख सबसे सीधा रास्ता है मन तक पहुंचने का। वो लोग क्यों नहीं लौटते? राहुल ने पूछा। जो लोग अपनी खाली जगह भरने के लिए जाते हैं, वो खुद को वहीं छोड़ आते हैं। राहुल चुप हो गया। हरि नारायण जी ने स्पष्ट कहा, अगर कल रात तक तंत्र का जाल नहीं टूटा तो तुम्हारी मां का मन वहीं रह जाएगा।